दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने YouTube चैनल मेरा गार्डन में करता हूं जी आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे जी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट की जिसका नाम है जी जेड प्लांट। और इसको दूसरा नाम भी बड़ा ही फेमस है, इसको कहते हैं जी हम लक्की प्लांट। लक्की प्लांट ये कि जो अपने घर में इसको रखते हैं उनका लक उनके साथ रहता है, इसलिए इसको लक्की प्लांट भी कहा जाता है। आज इसके बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशंस लेंगे, क्या क्या इसकी ज़रूरत है, किस तरीके की एनवायरनमेंट में ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है, पानी कितना देना चाहिए और इसकी खाद कौन सी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसको 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और हमने एक ही प्लांट से कई सारे प्लांट हमने बना दिए हैं। ये है जी हमारा वो प्लांट यानी कि मदर प्लांट जिसके थ्रू हमने इसको बनाया, ठीक है। और इसी प्लांट के थ्रू हमने और भी छोटे छोटे आपने देख सकते हैं कि हमने सैम्पलिंग कर रखी है जी तैयार। ये आप देख सकते हैं कि ग्लास के अंदर हमने लगा ली है। तो हर पत्ता अपने आप में है जी एक कंप्लीट प्लांट, तो उसके बारे में भी करेंगे जी डिस्कशन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इस प्लांट के बारे में। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये जो प्लांट है ग्रीन कलर का है, ठीक है, ना ही इसमें कोई फूल वगैरह आते हैं, ठीक है। इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अगर आप इसके अंदर सिर्फ गोबर की खाद डाल देते हैं, और जैसे ठंड अभी चल रही है तो आप इसके अंदर क्या डाल सकते हैं, नीम की खली की लिक्विड फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं, ठीक है। और डिकम्पोज हमारी जो नीम होती है, जिसको सरसों की खली जिसको डिकम्पोज करके तैयार किया जाता है पानी में भिगो के, ठीक है, वो भी डाल सकते हैं। या सिर्फ अगर आप ज़्यादा नहीं चाहते तो सबसे बढ़िया है जी इसके लिए गाय के गोबर की खाद, क्योंकि जितने भी ग्रीनरी प्लांट होते हैं जिसकी सिर्फ पत्तियां होती हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो खाद होती है वो होती है जी हमारी नाइट्रोजन। तो गुड सोर्स है जी हमारा क्या, गाय की गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट केंचू की खाद जिसको हम कहते हैं, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये तो हो गई जी खाद की बात। और आप इसको जो खाद डालेंगे वो ये नहीं कि हाँ जी हर 15 दिन में या 20 दिन में आप डालें, नहीं, आपको 1 साल के अंदर 2 से 3 बार ही इसको खाद डालनी है। अगर आप 2 बार डाल रहे हैं तो हर 6 महीने के पीरियड के बाद डालें, और अगर आप 3 बार डाल लें तो हर 4 महीने के अंदर इसके अंदर खाद डाल दें, यानी कि तीनों सीजन स्टार्ट होने से पहले पहले आप इसके अंदर डाल देगी खाद। समझ में आ गया? चलिए जी, ये हो गया जी इसकी खाद की बात। अब होती है जी इसकी पानी की रिक्वायरमेंट। जैसे कि आपको दिख रहा है कि इसके जो पत्ते हैं बड़े ही गुदगुदे होते हैं, अगर आप इसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ जी इसके जो पत्ते हैं वो पानी को स्टोर करके रखते हैं। तो पानी को स्टोर करके रखेंगे जब जब पानी इसके अंदर ज़्यादा होगा तो आप देखेंगे इनका जो साइज़ है पत्तियों का वो हो जाएगा जी थोड़ा मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, यानी कि पत्तियों ने जो पानी, जड़ों ने जो पानी सोखा एब्जॉर्ब किया वो पत्तियों में जाके हो गया जी स्टोर। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे, डेली बेसिस पे डालेंगे, ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ आप डेली रूटीन के हिसाब से पानी डाले जा रहे हैं तो क्या होगा, पानी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, पत्तियां पीली पड़ना स्टार्ट हो जाएंगी और आपका जो जेड प्लांट है उसकी पत्तियां गिरेंगी और फिर ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है जी इन फ्यूचर, ठीक है। तो पानी तभी इसके अंदर डालना है जब मिट्टी कुछ इस तरीके की हो जाए। देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल सूख चुकी है जी मिट्टी हमारी, ठीक है। और आप भी देख सकते हैं कि प्लांट की जो खूबसूरती है वो है जी बिल्कुल बरकरार, ठीक है। अगर पानी कम होगा तो उसकी पत्तियां हैं थोड़ी सी झुकना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये इंडिकेशन है कि अब इसको पानी की ज़रूरत है, आप इसके अंदर पानी डाल दीजिए। यानी कि जब मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाए, बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाए, तभी आप इसके अंदर पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी इसको पसंद नहीं है, ज़्यादा पानी डालेंगे तो पत्तियां हो जाएंगी जी पीली, और प्लांट जो ना डेली अगर आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे तो वो हो जाएगा जी डैमेज, यानी कि डेड हो जाएगा, ठीक है जी। पानी की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी और हमारी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट बता दी। अब आप इसकी होती है जी लोकेशन, यानी कि उसको किस तरीके की धूप देनी है, कैसी धूप देनी है। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसको कंप्लीट धूप नहीं देनी, यानी कि बिल्कुल आपने इसको बिल्कुल छत के ऊपर रख दिया जी, बिल्कुल मिडिल के अंदर, सुबह की रोशनी स्टार्ट हुई शाम की रोशनी तक आप देख सकते हैं इसके ऊपर धूप। तो सबसे अच्छा है कि आप इसको खिड़की के पास रखें जहां पर धूप आती है जी सुबह की, 2 से 3 घंटे की धूप देनी है आपको, या आपको इस तरीके से इसको सेटअप करना है कि इसके ऊपर सिर्फ 2 से 3 घंटे की धूप अगर इसको मिलती है तो बहुत बढ़िया ये हमारा प्लांट ग्रो करता है। अब जैसे कि ठंड स्टार्ट होने वाली है, ठंड स्टार्ट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि इसकी जो ग्रोथ है, जो अभी आप देख रहे हैं कि बड़े अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है, छोटी छोटी पत्तियां भी निकल रही हैं, ठीक है।
आप देख रहे हैं ये पत्तियां निकल रही हैं और ये बहुत अच्छा लगता है जी देखने के अंदर, समझ रहे हैं आप। तो इसकी जो ग्रोथ है वो ठंड के पीरियड में आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे जो हमारे पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। कुछ पौधे होते हैं स्पेशल होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा तुलसी हो गया या और भी अदर पौधे जो होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। ठीक, तो आप इसको सुबह की धूप दें और ठंड के अंदर तो आप इसको अगर 4 से 5 घंटे भी रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम इसको होगी नहीं। ठीक है जी, धूप समझ में आ गई, फर्टिलाइजर समझ में आ गया, पानी किस तरीके से देना है, ठीक है। और आपको जो इसका जो पॉट है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है, इसका जो पॉट का जो साइज़ है वो छोटा ही होना चाहिए, यानी कि इसकी जो जड़ें हैं बाउंड हो जाए। और जब आपको लगे कि हाँ जी इसकी ग्रोथ रुक गई है, सीज़न स्टार्ट हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के अंदर भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप क्या करें, इसको बड़े पॉट के अंदर लगा दें। वैसे ज़रूरत नहीं है, इसको इसी के अंदर लगा दें। अब हम आपको बताएंगे कि हाँ जी इसका आप प्रोपोगेशन यानी कि 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6 कैसे करेंगे। अब बात करेंगे जी इसको प्रोपोगेशन यानी कि आप 1 से 2 कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें कोई भी टहनी इतनी बड़ी, ठीक है, आपको तोड़ लेनी है। ठीक है जी, कुछ इस तरीके की टहनी आपको तोड़ लेनी है, यानी कि जिसकी जो बहुत ज़्यादा मैच्योर भी ना हो और बहुत ज़्यादा न्यू भी ना हो। ठीक है, आपको सेमी, समझ में आ रहा है, आपको इस तरीके की एक डंडी ले लेनी है इसकी। ठीक है, आप देखेंगे कि आपने जब इसको ले लिया तो आप एक मट्टी लेंगे, ठीक है, वेल ड्रेन्ड मट्टी होनी चाहिए, पानी उसके अंदर ठहरना नहीं चाहिए। आप बीच में एक सुराख कर दें पेंसिल की मदद से या किसी और की मदद से, ठीक है, एक छोटा सा सुराख कर दें। ठीक है, पानी पहले डाल दें या बाद में डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं इसकी डंडियां, और इसको कुछ इस तरीके से, इसको बिल्कुल नीचे की पत्तियां बिल्कुल आप जो है ना इसको 2 से 1.5 इंच तक इसको आप यूं दबा देंगे मट्टी के अंदर। ठीक है जी, अब ये आपका एक कंप्लीट एक पौधा हो चुका है जी तैयार। और थोड़ी सी मट्टी को दबा दें और पानी डाल दें इसके अंदर, यानी कि जो एयर गैप है वो ख़त्म हो जाए। और आप देखेंगे कि यहीं से थोड़े दिन के बाद इसकी नई नई पत्तियां निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसका एक दूसरा तरीका भी ये है कि इसके जो पत्ते होते हैं ये अपने आप में जी एक कंप्लीट प्लांट, ये आप पत्ती देख रहे हैं जी इसकी, ये देख रहे हैं जी इसकी पत्ती, ये पत्ती भी अपने आप में है जी एक कंप्लीट प्लांट। देख रहे हैं इसकी जो पत्ती है जी, ये इसको भी, जो इसकी टिप है जी जहाँ से आपने तोड़ी है उसको भी अगर आप इसको न्यू दबा देंगे मट्टी के अंदर हल्के से, ठीक है, और उसको खड़ा कर देंगे तो थोड़े दिन के बाद देखेंगे यहीं से एक छोटा सा आपका न्यू जेट प्लांट निकल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जी अच्छा इसको प्रोपोगेट करने का। बाकी आसान तरीका होता है जी यही, आप इसकी स्टेम से इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। देखिए जी हमने कितने सारे प्लांट इसके बना रखे हैं जी, और अभी आप देखेंगे 4-5 महीने के अंदर ये अपने आप में बड़े बड़े हो जाएंगे जी प्लांट। ठीक है जी, ये है जी बहुत इजी तरीका इसको प्रोपगेट करने का। देख रहे हैं आप हमने कितने सारे अपने जेट प्लांट बना लिए हैं जी, तकरीबन 6 वो रहे, 6 ये रहे, 6 ये रहे, 18 और 2 हमारे, यानी कि 20 जेट प्लांट हमारे फ्री में हो गए हैं जी तैयार। और आप देख सकते हैं कि सबकी सब जितनी भी हमने डंडियां लगाई थी, जिनकी स्टैंप लगाई थी, सारी 100% आप देख सकते हैं ग्रोथ कर रही हैं। नई नई पत्तियां भी आप देख सकते हैं, क्योंकि नई पत्ती का जो कलर होता है वो थोड़ा शाइनिंग में होता है, ठीक है, और जो पुरानी पत्तियां हो जाती हैं उनका जो कलर होता है थोड़ा डार्क ग्रीन में हो जाता है। यानी कि सब हमारी जितनी भी प्रोपगेशन कंप्लीटली सक्सेसफुल हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसका रखते हैं जी ध्यान, तो आपका जेट प्लांट भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। और जो आपके घर में लोग मेहमान आएंगे वो भी बड़ी तारीफ करेंगे, वाह वाह क्या ज़बरदस्त प्लांट का सेटअप आपने कर रखा है जी तैयार। ठीक है, आप इसको मल्टीपल शेप के अंदर दे सकते हैं, क्योंकि इसकी जो स्टेम होती है बहुत ज़्यादा लचीली होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती। ठीक है, बीच की जो स्टेम होती है वही थोड़ी होती है जी मोटी। देख रहे हैं आप, ये जो बीच की जो स्टेम है हमारी ये थोड़ी सी मोटी है। आप बाकी इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हल्की छोटी छोटी ब्रांच ये निकलती रहती है, जैसे ये आपको देखने को मिल रही है। एक बीच की स्टेम है ये मोटी सी है, ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं साइड में से शूटिंग ये निकल रही है। बाकी आप पानी का ध्यान दें, छाई का ध्यान दें, प्रॉपर धूप इसको मिले, ज़्यादा धूप नहीं देनी है। ठीक है, फर्टिलाइज़र आप नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र आप इसके अंदर दें तो आपका ये प्लांट चलता रहेगा जी सालों साल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।